एक महात्मा जी हैं जो श्री राम सुखदास जी, जो गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक भी रहे हैं, अब तो शायद वो शरीर छोड़ गए हैं। उनका बहुत अधिक बोलबाला है कि बड़े महापुरुष हैं, वो कभी अपना चित्र भी नहीं उतरवाने देते, और उनके प्रवचन आते थे टीवी पर तो केवल श्री कृष्ण जी का रथ का चित्र ही आता था, श्री कृष्ण जी का चित्र आता था, वो अपना चित्र नहीं आने देते थे कि मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है। तो उनकी थ्योरी, उन्होंने थ्योरी बना रखी है, उनका इतिहास पढ़ा हमने। उन्होंने कहा कि तुम सीधे ही भगवान से कनेक्शन जोड़ो, बीच में गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, और उनके सिद्धांत को अपनाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। परमात्मा कहते हैं, भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी पुण्य, कोई भी अनुष्ठान आप करते हो वो व्यर्थ है, और सदगुरु के आदेश बिना यदि आप कोई नाम आदि का जाप भी करते हो, माला फेरते हो, वो व्यर्थ है। कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। आप रामकृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहना चाह रहे हैं कि जो ये कहते थे कि गुरु की क्या आवश्यकता है, तो उन्हीं को समझाने के लिए कहते हैं कि आप जी श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी से बड़ा किसी को नहीं मानते। उन्होंने भी गुरु बनाए, और वो भी गुरु के सामने गुरु शिष्य के समान ही रहे, जैसे टीचर के सामने विद्यार्थी होता है। सभ्यता से पेश आता है, करबद्ध खड़ा हो जाता है, सावधान रहता है, जो भी आज्ञा देते हैं श्रोधार्य होती है। कहते हैं रामकृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोक के वे धनी, तीन लोक के वे मालिक, गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण बड़तेपुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। श्री राम कृष्ण तीन लोक के मुखिया हैं, यानी कि मंत्री हैं। इन्होंने भी प्रथम गुरु की वंदना करके ही अपने सर्व कार्य निज कामों को किया। तो आप अपना हिसाब लगा लो, आप की क्या औकात है कि आप बिना परमात्मा गुरु बनाए भगवान प्राप्ति कर लोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। समझदार को इतना ही संकेत बहुत होता है। तीन लोक सब राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम, श्री राम वशिष्ठ गुरु कियो, तीनों सुनायो ओम नाम। अब क्या बताते हैं कि तीन लोक के भोली आत्माएं दशरथ पुत्र रामचंद्र जी को राम मान करके राम राम कर रहे हैं। परमात्मा ये बताने चाहते हैं कि श्री राम ने भी वशिष्ठ मुनि जी से उपदेश लिया, रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि जी ने ओम का नाम जाप करने को कहा, और तुम राम राम कर रहे हो। यह भूल पड़ी है। हम राम राम जपने का नहीं है, ये तो परमात्मा की महिमात्मक शब्द है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब नानक साहब वाहेगुरु वाहेगुरु किया करते थे, तो वाहेगुरु वाहेगुरु एक उस कबीर परमेश्वर की तरफ संकेत था उनका, क्योंकि उनको सतलोक में वो गुरु देखे, परमात्मा देखे थे, और वही फिर देखे यहाँ पर काशी में, तो तब कहा था वाहेगुरु ओहे वाहेगुरु। ये है वो भगवान भी गुरु भी, दोनों ही रूप इसी के हैं। लेकिन ये वाहेगुरु कोई नाम जपने का नहीं है, जैसे राम कोई नाम जपने का नहीं है। वो नाम जैसे कल आपको बताया था, वो नाम है 2 अक्षर का, जो नानक जी जाप करते थे। लेकिन वो नाम किसी अन्य को बताने का श्री नानक जी को आदेश नहीं था, परमात्मा का आदेश था। इसलिए नानक जी स्वयं पार हो गए और अन्य को अपने अमृतवाणी बना करके एफिडेविट दे करके, और इस समय के लिए वो अनमोल वाणी छोड़ गए। इसी प्रकार राम शब्द नहीं है,
कहते हैं तुम जिसको राम मानते उस राम ने वशिष्ठ मुनि से गुरु नाम लिया, उन्होंने उनको ओम का मंत्र दिया, तुम राम राम कर रहे हो। एक न भूला दो न भूली, भूली सब संसारी। ओए परमात्मा कहते हैं सारे भूले पड़े, सब किसी ने देख ले, सब गलत साधनाएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा गुरु होना चाहिए, अर्थात सतगुरु। सतगुरु कहेंगे क्योंकि गुरु नकली बहुत है। सतगुरु इसलिए कहा जाता है कि जो सच्चा ज्ञान और परमात्मा की पाने का जो तरीका है, वे ऑफ वर्शिप, वो पूजा का जो विधि है वो सही बताता है, सच्ची बताता है, तो वो सतगुरु कहलाता है। फिर बताते हैं कि 7 सतगुरु के उपदेश का वही लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारू खान। चारों खानी में भरमते कभू न लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा ने। आपने महावीर जैन, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ी सुनी। उस पुण्यात्मा ने गुरु बनाया। कौन बनाया? अपने ही दादा श्री ऋषभ देव जी को, अर्थात ऋषभ देव जी द्वारा बताई गई साधना से श्री महावीर जैन जी के जीव को क्या लाभ और क्या हानि हुई। और वो भी गुरु कहलाते थे, क्योंकि गुरु ही मानकर उनसे उपदेश लिया और उन्होंने गुरु बनकर ही उपदेश दिया। पुण्यात्माओं, ये कथाएं और ये सदग्रंथ सत्संग के अंदर जो आपको बताए सुनाए दिखाए जाते हैं, ये आपके हृदय में सच्चाई को जमाने के लिए, ये नाना प्रकार के भ्रमित ज्ञान से हटाकर एक स्थान पर जचाने के लिए, जमाने के लिए, टिकाने के लिए ये रह कर सुनाए और समझाए जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि वो सतगुरु के बिना उस पुण्यात्मा ने कितने कठिन प्रयत्न किए, कितनी अच्छी साधनाएं की और फिर उसको क्या क्या परिणाम मिले, क्या क्या उनको लाभ हुआ, क्या हानि हुई। ये देखिएगा श्री महावीर जैन जी का जीवन। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला। कौन बनेगा सबसे ज्ञानी? अणोम हरिणंताणम, ये इनके मंत्र हैं। नीचे देखियो, प्रवीण चंद जैन MA शास्त्री, इसने इसको लिखा है। और ये देखना ये कहाँ से प्रकाशित है। ये है, लेखक हैं आओ जैन धर्म को जाने, नीचे लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। और ये छपी कहाँ से है? मुद्रक है दिनेंद्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंट्स, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखिएगा, इसके पृष्ठ नंबर 294 से प्रारंभ करते 93 से विशेष प्रकरण आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर जैन, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर, अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब देखें, यहाँ प्रश्न है श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये 294 पृष्ठ पे है। उत्तर, पुरोरा नामक भील की पर्याय यानी जीवन से। आगे है, पुरोरा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर है, पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मांस मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन भर पर्यंत पालन किया।
श्री महावीर भगवान का जीव पुरूरा भील की पर्याय से कहाँ गया? पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। प्रश्न, पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी, उत्तर है भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत राजा ऋषभ जी के पुत्र थे। राजा ऋषभ जी देव जी के पुत्र थे भरत, और भरत का पुत्र मारीची था। और ये जीव जो है पहले भील था, भीलों की नगरी का राजा था। उसके बाद कोई साधना की किसी गुरु से बताए अनुसार, फिर वो स्वर्ग में देव बना, फिर वापस आकर के और राजा ऋषभ देव के पोते के रूप में जन्म हुआ। और राजा ऋषभ देव से मारीची नामक पुत्र, भरत से राजा ऋषभ देव का पुत्र भरत का पुत्र मारीची अर्थात राजा ऋषभ देव के पौत्र मारीची हुए। और राजा ऋषभ देव जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक अर्थात उस गुरु से नाम लेकर के मारीची वाली आत्मा ही आगे चल के महावीर जैन बने। और राजा ऋषभ देव गुरु धारण करके मारीची ने क्या क्या लाभ और हानि हुई, ये आपके समक्ष इन्हीं के द्वारा बताई हुई पेश की जाती हैं। देखिएगा, ये वही प्रश्न नंबर 294, यहाँ देखना नीचे। अच्छा, पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर है भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। फिर अयोध्या नगरी में, उसके बाद फिर कहाँ आया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। जटिल के पर्याय से कहाँ गया? नीचे देखिए, उत्तर है सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। सौधर्म स्वर्ग से निकल के श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? किस पर्याय में गया? उत्तर इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर स्वर्ग में गया। स्वर्ग की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। अग्निमित्र की पर्याय से कहाँ गया? श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर महेंद्र स्वर्ग में। महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया? यहाँ देखो, मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकल कर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखो कहाँ गया और के बनी उसके संग में। अनेक भाव धारण किए, अनेक शरीर धारण किए। क्या क्या? नंबर 1, 1000 आँख के वर्ष के भाव यानी जीवन, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 बार केल वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, 60,000 बार, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी, ओए होए, 60 करोड़ बार गधे के भाव, गधा बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता बना, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव शरीर, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार बिल्ली, और
60 लाख बार गर्भपात के मरण और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। हे पुण्यात्मा देखिए, हे भगवान, हे परमात्मा, अब इन बातों से विचार आता है। जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। ओए होए, अब महावीर भगवान ने ऋषभ राजा ऋषभ देव को गुरु बनाया, जो कि एक अलग से धर्म बना, उस धर्म के प्रवर्तक मुखिया हैं, और उनसे उपदेश लेकर के ये प्रथम शिष्य ही बने थे, प्रथम ही शिष्य थे राजा ऋषभ देव के। और उसके जीव की क्या दुर्गति हुई, भक्ति की स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, फिर स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, फिर स्वर्ग गया। ये उसमें की हुए पुण्य के, और उसके साथ साथ उस दौरान जो पाप हुए वो फिर इकट्ठे भोगने पड़े। क्या 1000 बार वर्ष के भाव, और आगे देखो ये भगवान 60,000 बार वैश्या, 5 करोड़ बार शिकारी, और शिकारी बनकर जो पाप इकट्ठे करे वह भी भोगने पड़े। क्योंकि यहाँ जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति हमें नहीं मिलती, पूर्ण संत के से प्राप्त नहीं होती, तब तक हम दोनों ही पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों का फल भोगते हैं। जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है, ये इससे ये भी सिद्ध हो रहा है विधान कि जैसे कर्म प्राणी करता वो दोनों ही भोगते हैं। जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक ये बखेड़ा बना रहता है।